वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन के ऊपर हमला किया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी एयरपोर्ट पर थे और उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तमाम मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन पर हमला करते हुए ये बात कही है कि एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन सब में एकता का बहुत ज्यादा अभाव है और ये सारे घटक दल जो हैं वो एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में, पीछे करने में लगे हुए हैं। और इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें ये लोग यही फोकस कर रहे हैं कि कैसे अपने ही घटक दल के नेताओं को या अपने ही घटक दल को पीछे करना है, हराना है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर ये बात कहा कि एनडीए जो गठबंधन है, इनके जो घटक दल हैं, इन सारे घटक दल के जो प्रमुख हैं, जो नेता हैं, उन सब में एकता का बहुत ज्यादा अभाव है। ये सब लोग आपस में एक नहीं है। ये लोग अपने विरोधी से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी यहाँ तक चुप नहीं रहते, उन्होंने आगे बहुत बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख, या यूं कह ले कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पवन सिंह को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। और आप जब मुकेश सहनी का बयान सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी ये सोचने लगेंगे कि क्या मुकेश सहनी जो कह रहे हैं वो बात सही है या गलत। मुकेश सहनी ने बीजेपी, एनडीए और पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि आपको क्या लग रहा है कि अगर पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसके पीछे का कोई खास कारण नहीं होगा। मुकेश सहनी ने कहा कि असल बात यह है कि पवन सिंह अपने मन से काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी के टॉप 10 के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता लोग हैं, यानी जो टॉप 10 में बीजेपी के लीडर्स आते हैं, वो सारे पवन सिंह के संपर्क में हैं। और उन्हीं सारे नेताओं के इशारों पर, उन्हीं सारे नेताओं के कहने पर पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है और वो काराकाट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि अब आप इस बात से ये अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी कैसे उपेंद्र कुशवाहा को हराने के पीछे पड़ी है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि एनडीए जानबूझकर, बीजेपी जानबूझकर पवन सिंह को काराकाट से खड़ा करती है और कहती है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां से लड़िए ताकि उपेंद्र कुशवाहा की हार हो जाए और वो जीत न पाए। इस प्रकार से बिहार में कुशवाहा का दूसरा नेता पनप ही ना पाए। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने बातचीत के दौरान ये बात भी कही कि पवन सिंह को इंडी गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन पवन सिंह ने कहा कि अगर लोजपा होती तो लड़ जाते, जदयू होती तो लड़ जाते, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है मुकेश सहनी का, जिन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात खुलकर कही है। यानी मुकेश सहनी का कहने का ये मतलब है कि जो इंसान बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, जो इंसान बीजेपी पार्टी से इतना ज्यादा डरता था, भय रखता था, वो इंसान अगर काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा है और उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये संभव कैसे है। यानी कुल मिला जुलाकर मुकेश सहनी का कहने का साफ मतलब ये है कि भाजपा के इशारे पर पवन सिंह काराकाट से अपनी दावेदारी पेश किए हैं और कहीं न कहीं पवन सिंह के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाजपा के शीर्ष नेताओं का हाथ है। यानी मुकेश सहनी के अनुसार भाजपा ये खुद चाहती है कि काराकाट लोकसभा सीट जो है वो पवन सिंह के हिस्से में जाए और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की वहां से हार हो जाए। उसके बाद अगर पवन सिंह जीत जाते हैं तो उनको बाद में भाजपा अपनी पार्टी में मिला लेगी। बाकी आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। मेरा नाम डॉली पांडे है और आप देख रहे थे सच टॉक।